तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करंट जीएस के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी प्रश्नों को देखेंगे और नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए यह चर्चा में क्यों है तो देखते हैं। हाल ही में सिक्किम के नाथुला क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़े हिमस्खलन में 6 पर्यटकों की मौत हो गई और 11 अन्य लोग घायल हो गए। इस कारण यह चर्चा में है। यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है उससे 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम और तिब्बत के बीच फर, ऊन तथा मसालों के व्यापार का मार्ग हुआ करता था। अगला पॉइंट है, वर्तमान में इस मार्ग से भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है। अगला पॉइंट, इसे भारत चीन सीमा के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा एटीएम भी है जो इस दर्रे पर 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप इसे अवश्य नोट करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थान विश्व बैंक में शामिल नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खपत में कमी के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3% रहने की उम्मीद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व बैंक ने 6.3% भारत की जीडीपी रहने की उम्मीद जताई है 2024 में। साथ ही विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 6.6 से कम कर दिया है। विश्व बैंक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। आप इसे अवश्य नोट करेंगे। इसमें कुल 189 सदस्य देश शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा, वाइकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था। क्या है वाइकोम सत्याग्रह? आइए देखते हैं। वर्ष 2024 में वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। यह सत्याग्रह त्रावणकोर, वर्तमान में जो केरल में स्थित है, के मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की अनुमति देने हेतु चलाया गया था, जो कि 1924-25 के दौरान चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ चाहे तो इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है ए, न्यूयॉर्क में वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क में 46 वर्षों में अपना पहला जल सम्मेलन आयोजित किया। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आवर वाटर शेड मूवमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल संबंधी लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करना है, जो सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा में भी सूचीबद्ध है। आप अगला प्रश्न देख लीजिए। WHO ने सदस्य राष्ट्रों के लिए वर्ष 2025 तक नमक के सेवन को कितना प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य नोट करेंगे। तो इसका लक्ष्य है 30%। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में सोडियम उपभोग कटौती पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2025 तक जनसंख्या द्वारा सोडियम उपभोग को 30% कम करने की दिशा में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। WHO में कुल 194 सदस्य देश शामिल हैं। तो यह आवश्यकता क्यों पड़ी नमक को कम सेवन करने की? तो आप देख सकते हैं,
अत्यधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसे खतरनाक बीमारी हो जाती है। इसलिए WHO द्वारा नमक के सेवन को कम करने की सलाह दी गई है। सोडियम का सेवन कम करना आवश्यक है क्योंकि यह निम्न रक्तचाप के साथ दृढ़ता से सहसंबद्ध है, जिससे हृदय रोगों में कमी आ सकती है। गौरतलब है कि भारत में कई कारकों के कारण हृदय रोग और उच्च रक्तचाप की गंभीर चुनौती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कब जारी की गई? तो राइट आंसर है 2019 में पहली बार जारी की गई। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक ने राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कर्नाटक ने राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि तमिलनाडु को दूसरा स्थान, तेलंगाना को तीसरा और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह पहली बार 2019 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रत्येक राज्य प्रदर्शन का आकलन पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर न्याय वितरण के संदर्भ में करती है। छोटे राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा, तो आइए देखते हैं। 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे हैं। सबसे नीचे यानी सबसे निम्न स्थान पे गोवा 7वें स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न हमारा, भौगोलिक संकेतक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? GI टैग अधिनियम 1999 में पारित हुआ। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को पंजीकृत किया है। बता दें कि GI पंजीकरण किसी उत्पाद की उत्पत्ति और विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करता है। और यह अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1999 में पास हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य है 500 गीगावाट। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 से अगले 5 वर्षों के लिए वार्षिक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हेतु बोली आमंत्रित करने की योजना की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक परमाणु सहित गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बता दें कि यह योजना COP26 में भारत की घोषणा के अनुरूप है। अगला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2023-24 हेतु लक्षित बोली क्षमता 4 अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच आवंटित की जाएगी। अगला हमारा अभ्यास प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी ओमान। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।